कौवा बना मोर। जंगल में रहने वाला काला कौवा अपने रंग रूप से संतुष्ट न था। वह मोर जैसा सुंदर बनना चाहता था। जब वह दूसरे कौवे से मिलता तो अपनी किस्मत को कोसता। देखो, मैं कितना काला हूँ। मैंने कौवा बनकर इस धरती पर क्यों जन्म लिया। साथ ही कौवे उसे समझाते कि जैसा रूप रंग मिला है उसके साथ संतुष्ट रहो, पर वह तो किसी की बात नहीं समझता। एक दिन कौवे को एक स्थान पर बिखरे हुए ढेर सारे मोर के पंख दिखाई दिए। अरे वाह, इतने सारे मोर के पंख। उसने सारे मोर पंख उठाकर अपनी पूंछ में बांध लिए और सोचने लगा कि अब तो मैं भी मोर बन गया हूँ। अब मुझे कौवों को छोड़कर मोरों की बिरादरी में शामिल हो जाना चाहिए। वह तुरंत अपने समूह के सरदार के पास गया और अकड़ कर बोला, सरदार, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, मैं अब मोर बन गया हूँ। इसलिए मैं कौवों की बिरादरी को छोड़कर मोरों की बिरादरी में जा रहा हूँ। कौवों का सरदार उसकी इस बेवकूफी को देखकर चकित रह गया और कुछ नहीं बोला। कौवा मोरों के पास पहुंचा और यह साबित करने के लिए कि वह भी मोर बन गया है, वह उनके सामने अपनी पूंछ दिखा दिखाकर घूमने लगा। वह सोच रहा था कि मैं तो मोरों से भी सुंदर दिखाई दे रहा हूँ। परंतु मोरों ने जब उसे मोर पंख अपनी पूंछ में बांधकर घूमते हुए देखा तो वे जोर जोर से हंसने लगे। हा 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 हा। उसके बाद उन्होंने मिलकर कौवे की बहुत धुनाई की। कौवा जान बचाकर भागा और अपने समूह के सरदार के पास पहुंचा और उनसे रोते हुए बोला, सरदार, सरदार, मोरों ने मुझे बहुत मारा। अब मैं उनके बीच कभी नहीं जाऊंगा। मैं यहीं अपने साथियों के साथ रहूंगा। कौवे का सरदार बोला, तो जैसे कौवे की हमारे समूह को आवश्यकता नहीं है। भाग जा यहाँ से और कभी लौट कर मत आना। बेचारा कौवा न मोर की बिरादरी में शामिल हो पाया और न ही अपनी बिरादरी का रहा। मरम्मत हुई सो अलग। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे पास जो भी है उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। धन्यवाद।